हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान होगा। तो आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 11 डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। एसएससी सीजीएल 2024 के जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक होगी और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस आपको सीख कर अपने एग्जाम को क्लियर करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 15% और 35% की दो क्रमिक छूटों के लिए शुद्ध छूट बताना है। यहां पर मैंने बताया था आपको कि सक्सेसिव मेथड का यूज कर लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान और सरल हो जाता है। जैसे कि सक्सेसिव मेथड ये होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया अब भी। देखिए 15% की छूट तो -15 लिखा जाएगा और दूसरी छूट दी है इसने 35% की छूट। दूसरी छूट है 35% तो -35 लिखा जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों की गुणा की जाएगी। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 ते 45, 7 52। 100 से भाग करेंगे और परसेंट का चिन्ह यूज करते हैं। देखिए 100 से भाग करने पर पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे यानी कि 5.25 हो जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि माइनस के दोनों माइनस के है, ये प्लस का है। तो 35 5 40 और 10 50। माइनस के 50 में से 5 घटाएंगे 45 बचता है और 45 में से पॉइंट 25 घटाएंगे तो 44.75% की छूट होगी। माइनस का चिन्ह जो है छूट को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया है 44.75% की छूट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देख लीजिए बड़ा आसान और सरल आपके सामने सिंपल से तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका आपके लिए होगा और हर एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं मैथ की मदद से। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद, यानी कि मैंने बताया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य होता है वस्तु का छपा मूल्य, वस्तु पर लिखा हुआ एमआरपी या खुदरा मूल्य या सूची मूल्य, ये सब अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और छूट के बाद उसने उसे 45,220 में बेचा तो अंकित मूल्य बताए। वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना, ये वाला। चलिए देख लेते हैं। अंकित मूल्य पर हम 2 छूट देते हैं। 15 की छूट देगा तो 85% में बेची जाएगी। फिर एक छूट और देता है, उसी पर 20 की छूट देता है तो 80% में वह वस्तु बिकेगी। और यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य हो गया 45,220। 45,220। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। और सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूं, हर एक क्वेश्चन आपका माइंड प्लस लैंग्वेज से आसान बन जाता है। बस माइंड और लैंग्वेज का यूज कीजिए, आपके लिए हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सरल होगा। तो माइंड और लैंग्वेज का खेल होता है मैथ में। और क्वेश्चन फिनिश, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से मैंने इसको काटा 17 बार और 17 से मैं इसको काटूंगा, या पहले 4 से काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। 4 एकम 4 एकम 4, 4 ते 12, 0, 4 पंजे 20। क्लियर। अब हम 17 से इसको काटते हैं। 17 छिके 102, 17 छिके 102, बचेंगे 11, हो गए 110। 17 छिके 102 और 17 पंजे 85। क्लियर। ये हो गया 665 बार घटा और 100 की गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 की। तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा 665 के बाद 2 जीरो यानी कि 66,500।
66,500 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि वस्तु का अंकित मूल्य था। ऑप्शन डी इज राइट, 66,500 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रत्येक छूट x% है और 2 छूट दी गई है, तो छूट 259 रुपये 20 पैसे है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान बताना है। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर x% की 2 छूट x/100, एक और छूट x/100 और बराबर इसको 259 रुपये 20 पैसे में बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि 2 अंक छोड़कर हटाएंगे दशमलव तो 2 जीरो आ जाएगी नीचे, 100 से 100 काटा और 1 जीरो से मैंने ये वाला जीरो काटा। क्लियर। अब हम इससे देखते हैं, इससे ये 36 बार घटता है, पूरा का पूरा 36 बार। तो ऊपर गुणा करेंगे x² बराबर 100 की गुणा 36 में करेंगे 3600, 3600 का मतलब हो गया 60 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर घटेंगे x। देखो कितना आया है, x की वैल्यू 60, यानी ये 100 से कितना कम है, ये 40, 100 से 40 कम है और x की 2 छूट दी गई है। अगर हम 2 से इसे भाग करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 40 को भाग करेंगे 20%, तो x का मान आ गया 20। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, x बराबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य इतना है। देखिए अंकित मूल्य है 15,990 रुपये है अंकित मूल्य, और इसे 12,792 में बेचा जाता है, 12,792 रुपये में बेचा जाता है। तो दी जाने वाली छूट की दर प्रतिशत हमें बतानी है। तो बहुत ही आसान, देखिए अंकित मूल्य, हम अगर इसको 100 बना ले, 100 मान ले, 100 बनाए तो 100 बनाने के लिए 10 है, 10 से और गुणा करेंगे, इधर 100 हो जाएगा और 10 से ही इधर गुणा करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा छूट 100 के अकॉर्डिंग कितनी दी गई। तो मैंने यहाँ पर 10 से गुणा इधर किया, 10 से गुणा इधर किया। अब मैंने क्या किया, 1599 से इसे 100 बार काटा और 1599 से इसे मैं काटूंगा 15 अट्ठे 120 और 9 अट्ठे 72, 8 बार कटेगा यहाँ तक। 1599 से ये 12,792 8 बार कटता है और ये वाली जीरो यहाँ लगेगी। अब देखिए अगर अंकित मूल्य 100 है और उसका विक्रय मूल्य 80 है तो उसने छूट कितने की दी है, 20 की। 100 के अकॉर्डिंग 20%, तो 20% की छूट दी थी उसने। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आसान और इजी सॉल्यूशन करेंगे, बहुत आसान। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि 25,500 रुपये के अंकित मूल्य पर, ये 25,500 रुपये का अंकित मूल्य है और इस पर 15% और 12% की 2 छूट दी जाती है, तो उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा। 15% की छूट है तो 85% में बेचा जाता है, दूसरी छूट 12% की है तो 88% में बेचा जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, मैंने 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 से मैंने 20 बार इसे काटा, 5 से 17 बार और 5 24 और 4 से 22 बार इसको काटा। अब देखिए 2 सते 14 और 4 एकम 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए। देखिए इकाई अंक 4 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 19,074।
तो आपका ये टाइम बचाने के लिए ये टेक्निक भी बताई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। तो ये वाली टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका टाइम बचेगा और आसानी से आपका आंसर आ सकता है। अगर ऐसा इकाई अंक 2-3 ऑप्शनों में आ जाए तो फिर उसको गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एक में ही है तो डायरेक्ट बता दीजिए, वेरी सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और आसान करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। कोई ग्राहक 10,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य है 10,000 रुपए। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, 2 प्रकार की, देखिए 2 तरह की छूट देता है। किस पर? 10,000 पर। पहली छूट उसने दी 25% की, क्लियर है, एक अकेली छूट, एक अकेली छूट। या 14 और 12% की 2 छूट। दूसरी कंडीशन में 14 और 12, यहाँ सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए। 14 और 12 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 12 चौका 48, 4 12 4 16, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये अब इसको देखते हैं कितनी छूट बनती है। या 14 12 26 होता है, 26 में से ये घटाएंगे 25, 25 में से ये घटाएंगे 24.32, 24.32% की छूट। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है और कौन इसमें सबसे अच्छी छूट होगी, सबसे बेहतर छूट होगी। सबसे बेहतर छूट होगी पहली, तो सबसे बेहतर छूट होगी फर्स्ट, फर्स्ट होगी फर्स्ट। और दोनों का अंतर भी बताना है, कौन सी छूट बेहतर है और कितना रुपये बेहतर है। तो देखिए 10,000 रुपये पर बेहतर छूट निकालनी है। दोनों का अंतर होता है 0.68%, 0.68%। ये 2% से 2 जीरो हटी, 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो हटी, 68 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पहली छूट बेहतर होगी और कितने रुपए बेहतर होगी? 68 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा आसान और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए जबरदस्त बुक, बहुत ही बेस्ट बुक है कंप्लीट मैथमेटिक्स। इसका हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल छांट कर रखा गया है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने लाए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, बड़ा आसान और एक ही तरीके से, जैसे कि हम बोलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर 285 रुपये का आता है, तो अंतर बराबर अंतर लिखेंगे इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अंतर है 285 रुपये का और इधर इनका अंतर है 14.5 और 22 का अंतर हो गया 7.5%। तो 7.5% अंतर बराबर अंतर। जैसे हम अंतर से अंतर को काटेंगे वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ से वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं हम। 1 दशमलव हटाकर अंक बटे में 10% की भी 2 जीरो लगेगी और 75 हो गए। ये 25 के 75, 25 चौका 100, 40 बार कटा, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 पंजे 15। 95 और 40 की गुणा करेंगे, देख लीजिए 0, 4 पंजे 20, 2 4 नम 36, 2 38, 3800 रुपये अंकित मूल्य आ गया। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 3800 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 3800 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे, बहुत ही धमाकेदार और खतरनाक तरीके से। देखिए एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपया है। देखिए वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है और अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है कितनी? यहाँ पर 15 और 10 की 2 छूट दी गई है। 15 की छूट दी जाएगी तो 85% में बेचा जाएगा और इधर 10 की छूट दी गई है तो 90% में बेचा गया है। और एक नगद भुगतान पर 5 की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो 95% में बेचा जाता है। इस प्रकार नगद वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
चलिए देख लीजिए, बहुत आसान। 1 2 3 2 3 और 1 4 से 4 जीरो कटी, और ये हो गया 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से 19 बार, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28। देखिए कटिंग कर दी मैंने। अब मैंने बताया था कि कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इकाई अंकों की गुणा करेंगे और उसमें लास्ट 1 डिजिट देखेंगे कहाँ पर क्या आता है। देखिए 9 की गुणा करेंगे, 9 नंबर 81, 1 सत्ते 7 और 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 आता है। इकाई अंक 9 देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेशन से हम बच गए और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 20,349 रुपये। तो 20,349 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। बहुत ही सुपर और लेटेस्ट टेक्निक आपके सामने आसान। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट पर 331 रुपये 20 पैसे की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया 920 रुपया, तो इस पर 2 x% वाली छूट लिखेंगे x/100 और फाइनली वह 331 रुपये 20 पैसे में बेच दिया। क्लियर। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। अब देखिए, अब हम 92 और ये 3312 ये संख्या देखेंगे किससे कटती है। 92 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 3 4 अठे 32। अब देखिए 23 से इसको काटेंगे, 23 से 23 चौक 23 तिये 69, 82 में से हमने 69 घटाया, 12 में से 9 घटाएंगे 3 1, 23 तिये 69, 23 छिक्का 138। ये देखिए कटिंग हो गई है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग हो गई। 36 में 100 की गुणा करेंगे 3600 और x गुणा x स्क्वायर बराबर 3600 यानी कि 60 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा। अब देखिए कितने की छूट दी है, 100 की चीज़ 60 में बेच रहा है, 40% की छूट और 2 बराबर छूट है, 2 से भाग करेंगे 20%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 रुपये। देखिए 2560 रुपये अंकित मूल्य। एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और x% की 2 छूट दी गई, 20 की छूट दी गई, x% की छूट दी गई और फाइनली वह एक 1679.36 में बेची गई। x की वैल्यू बतानी। देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो नीचे, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 0 से 0 ये काटा मैंने 2 जीरो से। अब यहाँ पर 8 गुणा 256 गुणा इधर बराबर ये है। अब हम देखते हैं 8 से देखेंगे, 8 दूनी 16 0, 8 नंबर 72, 7 हो गए 73, 8 नंबर 72 1, 8 दूनी 16। देखिए खत्म। अब 256 से देखेंगे इसको, 16 से 16 बार कटेगा 256। अब 16 से ये भी देखते हैं, 16 ही कम 16 4 हो गया 49, 16 तिये 48 1। सोलह ही कम 16 3, 16 दूनी 32। क्लियर। कटिंग हो गया ये। अब 16 से ये कटता है 16 बार, क्योंकि 16 16 256 हो जाए।
अब 16 से फिर इसे काटेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 16 × 128, 3 16 दूनी 32, ये कट गया। अब देखिए 100 से कितना कम है ये 18, तो 18% आ जाएगा। x का मान 18% की छूट थी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन आपके लिए होगा। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये दिया है। वस्तु का अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20 की छूट देता है तो 80% में बेचता है। तो देखिए यहाँ से हमें वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। 20 से 20, 15 × 120 और ये वाली 0, इतने में बेचता है 1200 में। और यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 991 रुपये, तो उसका लाभ बताएं। देखिए बहुत ही सिंपल, 991 रुपये की अगर खरीदी है और 1200 रुपये में बेचा है तो लाभ आ जाएगा 1200 में से 991 घटाएंगे 209 रुपये का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, लाभ आ गया 209 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 आता है। एक व्यापारी कर्म से 31%, 32% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 31,300 रुपये और इस पर 2 छूट दे रहा है, 31 की छूट दे रहा है, तो 69% में बेचेगा। और दूसरी छूट दी है 32 की, तो 68% में बेचेगा। अब देखिए यहाँ से हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 20 से 20। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 14,685 रुपये 96 पैसे आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही सरल और आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रुपये 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493, x का मान ज्ञात करें। देखिए 500 रुपये क्रय मूल्य साड़ी पर इस तरह अंकित मूल्य डाला जाता है कि 16% का लाभ हो। इस पर क्रय पे 116%, तो परसेंट से मैंने 2 0 काटे, 100 पंजे 500, 16 पंजे 80, 580 हो जाता है उसका रेट। अब देखिए उसने इस वस्तु को 493 रुपये में बेचा, तो कितने की छूट दी उसने। देखिए कितने की छूट दी उसने, 10 में से 3 गए 7, 17 में 9 गए 8, 87 की छूट दी। 580 पर 87 की छूट, 100 से गुणा % का चिन्ह, और ये हो जाएगा यहाँ पर x ही हमारी अंकित मूल्य पर छूट % है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से 0 से 0 काटा मैंने, 29 दूनी 58, 29 तिये 87, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 15%। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 15%। x की वैल्यू आ गई 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और इजी व आसान। क्वेश्चन नंबर आता है 24। देखिए निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% छूट देता है तो 55% में बेचता है वस्तु को। और यदि ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 रुपये का भुगतान किया, देखिए विक्रय बराबर विक्रय या क्रय बराबर क्रय। अगर ग्राहक कह रहा है कि मैंने 330 रुपये में खरीदा, तो यहाँ 45 की छूट पर 55% में खरीदा, इक्वल टू इक्वल हो गया, तो उस शर्ट का बाजार मूल्य आ जाएगा। देखिए बाजार मूल्य हो वस्तु का अंकित मूल्य बाजार मूल्य कहलाता है, ये आ जाएगा। 55 से इसे काटेंगे, 6 बार कटेगा, 330, 55 चिका 330, % की 2 0 ये लगेगी, तो वस्तु का यह शर्ट का बाजार मूल्य था 600 रुपया।
देख लेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, 600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक बाइक को उसके अंकित मूल्य 44% की छूट देकर 87,500 रुपये में बेचा जाता है। देखिए अंकित मूल्य पर 44 की छूट दी गई है तो 56% में बेचा जाता है और इधर 87,500 रुपये में बेचा जाता है। इक्वल टू इक्वल लग रहा है। देखिए सभी क्वेश्चनों में लगता है, ये मैं बार बार बताता हूँ, आप अपने आप समझ जाना, इक्वल टू इक्वल ही है। अब देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो और लगाई। अब इसको कटिंग करते हैं। देखिए 7 अठी 56, 7 एकम 7, 1 हो गए 17, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और ये 4 जीरो। क्लियर। अब 8 से काटेंगे इसको। 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, 5 50, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, जीरो। 15 62 50। देखिए 15 62 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 15 62 50, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 15 62 50। बहुत ही सुपर और अंकित मूल्य आ चुका 15 62 50। जबरदस्त सॉल्यूशन।